आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पशु सखी के बारे में पूरी जानकारी। डिटेल में एक एक बात आपको समझाएंगे कि पशु सखी जो महिला बनने वाली है, जो आवेदन करने वाली है, उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सी महिला इसमें आवेदन कर सकती है और चयनित हो सकती है। और साथ ही आपको बताएंगे कि पशु सखी के काम और उत्तरदायित्व गांव में क्या क्या होंगे, कौन कौन सी जिम्मेदारियां उसको दी जाएंगी गांव में काम करने के लिए। और इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि पशु सखी जो है उसकी एज कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, उसकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, और साथ ही पशु सखी बनने वाली महिला को कितना मानदेय मिलने वाला है। ये सारी जानकारी आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिन जिन गांव में समूह बने थे और 1 वर्ष पुराने हो गए हैं, 6 महीना पुराने हो गए हैं, 2 वर्ष पुराने हो गए हैं, उनका ग्राम संगठन भी बन गया है और अभी तक वहाँ पे ये वाली भर्ती नहीं हुई है। 2022 में ये पशु सखी की भर्ती आने वाली है और इसमें आप लोग आवेदन कर सकती हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी लगातार आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वयं सहायता समूह में पशु सखी के लिए पात्रता मानदंड। क्या क्या उसके अंदर पात्रता योग्यताएं होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सदस्य होनी चाहिए और उसी गांव की निवासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस गांव में रहती हैं समूह से भी जुड़ी हैं, लेकिन किसी दूसरे गांव में वैकेंसी आई है और आप वहां फार्म भरे तो चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस गांव में समूह बना है उसमें समूह में आप जुड़ी भी हों और किसी भी समूह में, और साथ ही उस गाँव की स्थायी निवासी होनी चाहिए। समूह में आप अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, कोई भी हैं, लेकिन आपके अंदर योग्यताएं होंगी तो आप ये आवेदन कर सकती हैं। नंबर 2 है वह अपने ग्राम पंचायत की एक अच्छी पशुपालक होनी चाहिए, यानी आपने भी पशु पाल रखे हों, पशुपालन का आपको अनुभव होना चाहिए। जिसके पास कम से कम 2 गाय भैंसी, 2 गाय हों या 2 भैंसी हों, या 2 गाय भैंसी 2 एक एक हो, 5 भेड़ हों या फिर बकरी हो 5, या फिर 10 कुक्कुट हों, मुर्गा मुर्गी, और उसे पशुपालक के बारे में व्यापक ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि जो भी पशु सखी का आवेदन करना चाहती है उसके पास पहले से जो है पशु का, उसके पास पालन करने का अनुभव हो, 2 गाय भैंसी हो, कुक्कुट हो, ये सब। ये हो सकता है कि अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग तरीके से कुछ पात्रता मानदंड जो हैं वो कम कर दिए जाएं। इस तरह का जो है कोई रूल ना हो, लेकिन हाँ यहाँ पे लिखा है तो होगा तो ही। और वो अलग बात है कि कहीं कहीं पर ये गाय भैंसी वाला जो पॉइंट है ये ना भी पूछा जाए। तीसरा है चयन की जाने वाली पशु सखी के पास पशु हेतु एक अच्छे और स्वच्छ आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। पशु स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा पर मूल ज्ञान तथा पशुपालन से संबंधित मुद्दों पर अच्छा ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पहले से आप पशुओं के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। और 5 नंबर पे है स्वयं सहायता समूह में पशु सखी चयन की जाने वाली सखी को स्थानीय भाषा में लिखने और पढ़ने का कार्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। यानी उस आपके गांव में जिस तरह की भाषा बोली जाती है वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आप बोल लेती हो, लिख लेती हो, और बाकी हिंदी भाषा तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, पढ़नी लिखनी हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी ज्ञान हो, मैथ का भी ज्ञान हो। और साथ ही 6 नंबर पर नीचे बिल्कुल दिया है चयन की जाने वाली पशु सखी के पास अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। साथ ही वह एक अच्छी प्रेरक होनी चाहिए, यानी कि आपका गांव के लोगों में मेल जोल भी अच्छा होना चाहिए, जिससे आप जब पशु सखी बने तो लोगों तक अपनी बात जब पहुंचाएं तो वो आप लोग को पहले से जब जानते हैं गांव के लोग तो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और उसको जो है अपनाएंगे भी। और वो अच्छी प्रेरक भी होनी चाहिए, यानी अच्छा काम करेगी, लोग उसको देखेंगे तो दूसरे भी उससे प्रेरणा लेकर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर 6 के बाद 7 नंबर नहीं छपा, सीधे 8 छप गया है, लेकिन 7 नंबर यहाँ चयन की जाने वाली पशु सखी को NRLM द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण और भ्रमण राज्य के भीतर और बाहर के लिए सदैव तैयार होना चाहिए। फिर 9 नंबर जो 8 नंबर है चयन की जाने वाली पशु सखी की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक 45 साल की अगर महिला है तो फार्म भर सकती है, मतलब 45 साल से नीचे नीचे वाली।
अब इसके बाद अगर बात कर लें कि स्वयं सहायता समूह में पशु सखी की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व क्या हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या काम है। नंबर 1 है अपने गांव में चुनी गई महिला किसानों के लिए हर महीने पशु पाठशाला आयोजित करना। हर महीने एक बार सभी किसान और स्वयं सहायता समूह की महिला या गांव में जो भी पशु पालते हैं उनका एक मीटिंग करेंगी और उनको जो है सिखाएंगी, बताएंगी, जो भी ट्रेनिंग में इनको सिखाया जाएगा। नंबर 2 है प्रत्येक महिला किसान उत्पादक सदस्य के अनुसार आवश्यक जानकारी एकत्र करना एवं पशु संबंधित आंकड़ों जैसे पशु आबादी, मवेशियों के प्रकार, दूध, उपज, रोग आदि पर नवीनतम जानकारी प्रदान करना। तीसरा है मुख्य रूप से वंचित वर्ग को पशु आधारित आजीविका गतिविधि को अपनाने के लिए प्रेरित करना। 4 नंबर है ग्राम पंचायत के व्यक्तियों के साथ चर्चा करना एवं पशुओं के लिए गांव में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना। नंबर 5 है वह एक इंटरप्राइज के रूप में लेने के लिए कुक्कुट, डिकरी, बकरी, सुअर, ईयरी आदि हस्तक्षेप और ब्याज की संभावना का पता लगाएगी। नंबर 6 वह प्रशिक्षण, पशुधन प्रचार और प्रबंधन प्रदान करेगी। नंबर 7 है पशुपालन विभाग के समर्थन के माध्यम से पशुओं के पालन के लिए टीकाकरण, डीवर्मिंग और बुनियादी प्रबंधन पद्धतियों में सहायता प्रदान करेगी। नंबर 8 है वह मृत्यु दर, जन्म दर आदि का रिकॉर्ड और नियमित आधार पर किसानों के कार्ड में दस्तावेज एकत्र करेगी। यानी पशुओं से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी उसको रखनी होगी। नंबर 8 हमने पढ़ दिया है। नंबर 9 वह सभी पशुपालकों को मूल्य श्रृंखला, वैल्यू चेन और विपणन के साथ जुड़ने में सहायता व प्रोत्साहित करेगी। नंबर 10 वह उत्पादक समूह के गठन में समर्थन करेंगे। नंबर 11 वह पशुपालकों को पशु बीमा के लिए प्रोत्साहित व आवश्यक सहायता करेगी। ये सारे कार्य जो हैं पशु सखी को सौंपे जाएंगे, जिम्मेदारी होगी उसकी गांव में सब कुछ कराने की और इसके लिए पशु सखी को ट्रेनिंग दी जाएगी और जब ट्रेनिंग करके वो आएगी तो गांव के पशुपालकों को वो ट्रेनिंग देगी। वो वहाँ से ट्रेनिंग करके आएगी ज़िले से और गांव में ट्रेनिंग देगी सभी को। और बहुत अच्छा सरकार का ये एक प्रयास है पशु सखी के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं स्वयं सहायता समूह में पशु सखी का चयन कैसे होता है। तो स्वयं सहायता समूह में पशु सखी के चयन से पहले ग्राम संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि उन्हें पशु सखी के चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान कर सकें। जी हाँ, पशु सखी की जो जॉब है वो ग्राम संगठन की जॉब है। ग्राम संगठन के अंडर में पशु सखी काम करेंगी और ग्राम संगठन के पदाधिकारी उनके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें ब्लॉक और CLF के जो अधिकारी हैं वो उनकी सहायता के द्वारा पशु सखी का चयन किया जाएगा। ग्राम संगठन जो है वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ग्राम संगठन बना होगा और आप समूह से भी जुड़ी हों, साथ ही आप ग्राम संगठन में भी जुड़ी हों, तभी आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पर ग्राम संगठन होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही दीदी का समूह और ग्राम संगठन दोनों में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से ग्राम संगठन नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइएगा। और अब बात कर लेते हैं हम लोग हैं कि स्वयं सहायता समूह में पशु सखी चयन के लिए आजीविका उप समिति के सदस्यों के साथ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा और सभी SSG को समूह सखी एवं SSG के प्रतिनिधियों के माध्यम से कृषि सखी की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाएगा। यानी कृषि सखी हो या पशु सखी, जब उसकी वैकेंसी होगी तो इस तरह से एक समिति बनाई जाएगी जो ग्राम संगठन और जो सदस्य आजीविका समिति के हैं, उप समिति के, उनसे मिलकर समिति गठित होगी और सभी समूहों को जानकारी दी जाएगी। समूह सखी के माध्यम से बताया जाएगा या फिर जो है SSG के जो प्रतिनिधि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा समूह की अन्य महिलाओं को जानकारी मिलेगी। आपको भी लगातार जागरूक और अपडेट रहना है ताकि ये जानकारी आपसे छूटने ना पाए और आज जब भी फॉर्म आए तो इसमें आप अप्लाई कर सकें। इस निर्णय को ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका पर भी अंकित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्वयं सहायता समूह में पशु सखी प्रशिक्षण के लिए अंतिम चयनित सूची से प्रथम उम्मीदवार का नाम CLF व BMMU को भेजा जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ग्राम संगठन से जो है पशु सखी चुनकर उसका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो CLF में या फिर ब्लॉक पर भेजा जाएगा और फिर आप पशु सखी वहाँ से बन जाएंगी।
लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है कि ग्राम संगठन से आवेदन होगा। हो सकता है कि सीधे ब्लॉक से फार्म भरे जाएं और ब्लॉक से चयनित हो जाए, ग्राम संगठन से फॉर्म ना भरवाए जाएं, क्योंकि सारी भर्तियां ब्लॉक से फॉर्म मिलते हैं और वहीं जमा होते हैं। तो ये बात आप जो है ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ग्राम संगठन के सहारे न बैठी रहिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जितनी भी महिलाएं इसमें आवेदन करेंगी तो फिर उसकी एक सूची बनाई जाएगी। हो सकता है कि एक लिखित परीक्षा हो या कोई इंटरव्यू हो, उसके बाद जो पास हो जाएगा उसको ही चयनित किया जाएगा। पशु सखी को मानदेय कितना दिया जाता है, इस पर बात कर ले तो स्वयं सहायता समूह में पशु सखी को 5,000 मानदेय माह में दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह में पशु सखी बनने के लिए महिला की आयु जो है वो अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। स्वयं सहायता समूह में पशु सखी का चयन कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। स्वयं सहायता समूह में पशु सखी का चयन तभी होगा जब पशु सखी के पास अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, स्थानीय भ्रमण पर अपनी ग्राम पंचायत में पशुपालन में सहयोग देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और मानदेय की बात कर ले, जैसे कि यहाँ 5,000 लिखा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 5,000 ही मिले। आप 5,000 भी कमा सकते हैं, महीने में 10,000 भी कमा सकते हैं, 5,000 से कम भी कमा सकते हैं। जैसा आपका काम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कमाई होगी। और यहाँ पर अगर देख ले तो देखिए, पशु सखी बीमा के साथ टीकाकरण जैसे कार्य करके 5 से 10,000 रुपये तक की बचत कर सकती है। यह स्वयं की जीविका भी चला सकती है। प्रति पशु 50 रुपये का मेहनताना भी दिया जाएगा। अब पशु सखी बनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हो और आपको कितना मानदेय प्राप्त हो रहा है मंथली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। धन्यवाद।